और समाज समिति के सभी हमारे पदाधिकारी और सामाजिक बंधु, महिला मंडल जो बाहर से इस कार्यक्रम में पधारी, जिन्होंने अपना हिस्सा लिया, उन सभी का, और पत्रकार बंधु जिन्होंने इस कार्यक्रम को सतत विगत 2 महीनों से पेपरों में देकर जागरूकता फैलाई और इस कार्यक्रम को आज यहाँ तक इस मुकाम पर लाया। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर जी और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ है और इसका उल्लेख में जैसे बताया कि हर पुराण में, हर वेदों में हमें इसका उल्लेख मिलता है। माधव भोपाल से हमारी संचालिका, हमारी दीदी श्रीमती ललिता माधव जी से निवेदन है कि हमारे सामने जो बैठे इनका मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, बहुत आनंद आया इसमें। जैसे देवेंद्र जी ने कहा, थोड़ा धुआं हो गया था तो मुझे भी लग रहा था कि सब लोग परेशानी महसूस कर रहे होंगे, पर आप लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया, शांतिपूर्वक बैठे रहे और उनको 2 मिनट का जो तकलीफ थी वो झेली। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सामने करने होता है एक अलग ही आनंद होता है। हर व्यक्ति अपने अपने घरों में करता है। यहाँ पर बैतूल में भी कुछ 100 घरों में अग्निहोत्र हो रहे हैं। साथ में बैठ के जब हम करते हैं, एक साथ इतने लोग मंत्र बोलते हैं, एक साथ आहुतियाँ होती हैं, तो एक वातावरण में जबरदस्त बदलाव महसूस होता है। और इसीलिए हम लोग बीच बीच में सामूहिक अग्निहोत्र के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित करते हैं, ताकि जो लोग अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं, अभी जो अग्निहोत्र के बारे में सुन रहा है, उनको एक बात करने का अवसर मिले, तो शायद उनके मन में प्रेरणा हो कि ये रोज अपने घर में नियमित रूप से इसे किया जाए। इसी उद्देश्य से सामूहिक अग्निहोत्र का आयोजन किया जाता है। सामूहिक अग्निहोत्र में सबकी मदद की जरूरत पड़ती है और यहाँ का शुरू से जैसे प्रचार जो बैतूल में चल रहा है, तो यहाँ की महिला टीम काफ़ी सक्रिय है और बहुत अच्छे से यहाँ पे 2008 के बाद से प्रचार चल रहा है। पर अभी सब लोगों का सहयोग रहा, महिलाओं का विशेषकर रहा, तो ये कार्यक्रम सहज संभव हो सका है। जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो सबकी मदद की जरूरत पड़ती है और इसमें एक चीज़ और होती है कि इस विषय की चर्चा उन लोगों के बीच में होती है जो अग्निहोत्र नहीं करते, तो अग्निहोत्र करने की प्रेरणा उनको इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती है। अभी बहुत लोगों ने अपने अपने अग्निहोत्र के अनुभव आपके सामने प्रस्तुत किए। जीवन में बहुत सारा परिवर्तन अग्निहोत्र लेके आता है। हर उम्र का व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है, हर जाति का व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है, हर समाज का व्यक्ति कर सकता है। अग्निहोत्र दुनिया भर में हो रहा है। जितनी भाषाएं हैं इस दुनिया में, उस भाषाओं को बोलने वाले लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं। इन्हीं संस्कृत के मंत्रों के साथ ऐसी तरह से बैठ करके, ऐसे ही आहुति दे करके पूरे 150 देशों में वहाँ के निवासी अग्निहोत्र के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया विवेक जी ने कि अग्निहोत्र आज समय की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें जिनको हम गौर नहीं करते और जिनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शुद्ध वातावरण। तो शुद्ध वातावरण हम किस तरह से बनाए हमारे घर में? कोई साधन हमारे पास नहीं है। वेदों का बताया हुआ ये जो अग्निहोत्र है, ये जो हजारों वर्षों से हमारे पास में था, हजारों वर्ष पहले घर घर में हुआ करता था, फिर विलुप्त हो गया समय के साथ।
दूसरा कोई साधन हमारे पास नहीं है। और इसीलिए अग्निहोत्र दुनिया भर में फैला है और सारे लोग अग्निहोत्र के साथ जुड़ रहे हैं। हमें भी प्रयास है करना चाहिए कि अपने जीवन में अग्निहोत्र को लाए, खुद अग्निहोत्र के अनुभव में समझे। अग्निहोत्र के आगे करने से ही समझ में आता है। बहुत सारे अगर 100 लोग भी अपने अपने अनुभव यहाँ पे बताएंगे ना, तो भी हमारे पास स्पष्ट नहीं होगा कि अग्निहोत्र का परिणाम क्या है। और अगर 45 दिन खुद कर लिया तो अग्निहोत्र समझ में आ जाए अग्निहोत्र से क्या परिवर्तन होता है। बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जिनको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बोल के नहीं बता सकते कि क्या परिवर्तन हुआ। पर बहुत सारी बातें जिसको शुरू में हमें ध्यान भी नहीं आता कि हमें ये परिवर्तन हुआ है, तब धीरे धीरे हम एक मजबूत व्यक्ति बनते हैं। हम में से डर खत्म हो जाता है, किसी तरह का जो निराशा है, मायूसी है, ये सारी चीज़ें जो आज मैं जरा सी बात में पता चलता है डॉक्टर के पास जाओ तो डिप्रेशन। तो ये जो क्या मानसिक हमारी अवस्था होती है, अग्निहोत्र के वातावरण से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अग्निहोत्र को सुमनस दाता कहते हैं। सौमनस्य दाता का मतलब क्या है कि सुमनस, अच्छी मनस्थिति निर्माण करने वाले। और अगर आपके पास अच्छी मनस्थिति है, आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके लिए कोई परेशानियाँ मायने ही नहीं रखती। वो मायने तब रखती हैं जब आप मन से स्वस्थ नहीं हैं, आप में कहीं उदासी है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं निराशा है या उत्साह का अभाव है, तो परेशानियाँ आप पर हावी होती हैं। अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो परेशानियों को हंसते हंसते झेल सकते हैं। तो क्या होता है कि होता है जो परिवर्तन जो थोड़े दिनों बाद, कई बार 1-2 साल बाद समझ में आता है कि हमने परिवर्तन हो चुका है। वो इतने धीरे धीरे होता है कि समझ में नहीं आता, पर ये परिवर्तन होता है। और डर बिल्कुल मन से निकल जाता है, क्योंकि डर भी जो है वो एक तरह का, मैं तो कहूँगी, मानसिक रोग ही है डर, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो डर निकल जाता है और आनंद डर की जगह ले लेता है। यह अग्निहोत्र से होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के बारे में कहती हूँ। और अगर किसी व्यक्ति में ये जो परिवर्तन आता है तो उसके सारे जीवन की जो दिशा है, उसका सोचना, उसका व्यवहार करना, उसका कोई भी जो भी काम वो कर रहा है, जिस किसी क्षेत्र में है, वो बिजनेस में, व्यवसाय में जिस किसी क्षेत्र में है, परिवार में जहाँ भी उसकी जो भी स्थिति है, इस सब में बहुत परिवर्तन आता है। तो जीवन का मजा लेना है, देखो एक तो जीवन जीना है, मृत्यु नहीं आएगी इसलिए जीना है, एक जीवन ये है। तो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उससे अपन चले जाना है। और एक कहना है कि हमें जो एक दिन देना है, उस दिन को पूरे आनंद के साथ जिए, पूरा मजा है उस दिन का। जीवन सही मायनों में वही है कि जब हम अपने जीवन का पूरा मजा ले सकें, खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसा सकें। तो ये चीज़ कैसे है हमें, ये तभी आती है जब हमारे मन में प्रसन्नता आती है। तो अग्निहोत्र को इसलिए सौमनस्य दाता कहा है। अग्निहोत्र प्रसन्न मनस्थिति निर्माण करता है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ऐसे हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें क्या समझ में आता है, व्यावहारिक चीज़ें समझ में आती है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमें ये चाहिए। किसी का मकान नहीं है, उसे लगता है कि मकान हो जाए, बढ़िया हो जाएगा, या नौकरी नहीं है तो ऐसा लगता है नौकरी मिल जाए, अच्छा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी हम व्यावहारिक चीज़ों के बारे में तो सोचते हैं, जब अपने बारे में सोचते हैं कि हम आनंद से रहें, इसलिए हमें क्या चाहिए, तो हम ऐसे बहुत सारी व्यावहारिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पर किसी के मन में बहुत कम यह विचार आता है कि हमारा मन स्वस्थ हो जाए, हम प्रसन्न हो जाए, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो एक चीज़ मिलकर सब मिलता है, और जो एक चीज़ हम सोचते हैं जिसमें सुख है, वो मिल जाने के बाद पता चलता है कि उसमें नहीं है, तो ये चाहिए। वो मिल जाए तो पता लगता है दूसरा कुछ चाहिए, वो मिल जाए तो पता लगता है तीसरा कुछ चाहिए। खुश नहीं होगा तो अंदर
अच्छा परिणाम पड़ता है, सभी प्रभावित होते हैं। तो आज के समय में हम देखें तो जो चीज़ हमें बच्चों को देने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल प्राथमिक आवश्यकता है बच्चों के लिए, वो क्या है? अग्निहोत्र का वातावरण, जिससे वो मन से सुदृढ़ बने, विचारों से सुदृढ़ बने, सकारात्मक सोच की ओर चले और स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हम खान पान का ध्यान रखते हैं, अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें खिलाते हैं, सब बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। विशेषकर गृहिणियाँ इन सब बातों में लगी रहती हैं, पढ़ करके वो अपने घर में लागू करने का प्रयास करती हैं। पर इसके साथ ज़रूरी जो है वो है वातावरण। हम स्वस्थ रहें, इसके लिए पहली आवश्यकता खान पान में नहीं है। आज के देखिए कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं उनमें उनके तत्व ही शेष नहीं रह गए हैं, वो सिर्फ दिखने की है। जैसे पालक है, इतनी दवाइयाँ डालते हैं कि पालक से डॉक्टर कहता है बहुत रखना चाहिए तो पालक खाओ, वो वाली बात खत्म हो गई। आप पालक में घास ही खा रहे हो, पालक की शक्ल, ये आज की परिस्थिति है। तो खान पान से हम स्वास्थ्य कहाँ से दे सकते हैं? हमें स्वास्थ्य देना होगा पर्यावरण को सुधार के, वहाँ से जो वो जो अभी विवेक जी ने बताया ऑक्सीजन, जिसको प्राण कहते हैं, और इसीलिए अग्निहोत्र जो है वेदों में प्राण ऊर्जा का वो बताया है कि प्राण ऊर्जा बढ़ती है। वातावरण में जो प्राण ऊर्जा है उसको बलिष्ठ करता है। वातावरण का प्राण सुदृढ़ होता है, हमारा प्राण भी सुदृढ़ होता है। तो बहुत बारीक बातें हैं जिनको हम अपने रोज के व्यवहार में सोचते ही नहीं, वो सब हमें अग्निहोत्र से मिलती है। इसलिए अग्निहोत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज का वातावरण बहुत खराब है, तो आज से 100 साल पहले अगर जो स्थिति थी उसकी तुलना में अगर हम देखें तो अपन एक बहुत जहरीले वातावरण में रह रहे हैं। तो आज जितनी अग्निहोत्र की आवश्यकता थी शायद उसके पहले उतनी जगह थी ही नहीं। तो कोई भी चीज़ जब ईश्वर हमारे बीच में देते हैं तो समय को देखते ही देते हैं। आज का समय ऐसा हो गया है कि अगर स्वास्थ्य चाहिए, अगर हमें सुख से रहना है तो अग्निहोत्र के अलावा हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अग्निहोत्र यानी समय की पुकार, और समय पर समय जिस चीज़ की मांग कर रहा है उसको छोड़ के आप 50 चीज़ें करें तो भी आपको जो साध्य करना है वो नहीं होगा। तो जो समय की मांग है उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अग्निहोत्र के साथ ये है कि अग्निहोत्र में श्रद्धा रखने से काम नहीं चलेगा, अग्निहोत्र को मानने से काम नहीं चलेगा, अग्निहोत्र को तो करना होता है। अग्निहोत्र से तब मिलेगा जब आप उसे करेंगे। सवेरे करते हैं घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है, शाम तक अच्छा बना रहता है। शाम को करेंगे पूरी रात घर का वातावरण शुद्धि का बना रहता है सवेरे तक के लिए। तो हमें अग्निहोत्र करना पड़ता है, मानने से या श्रद्धा रखने से कुछ नहीं बना है, हमें उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और ये उतारने की स्थिति ऐसी है कि इससे हम बच नहीं सकते। हम कुछ समय और निकाल लें फिर करेंगे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि करे बगैर काम ही नहीं चलने वाला है। तो जैसे विवेक जी अभी कह रहे थे, सही में ऐसा धुआं हमको एक जगह के बजाय पूरे बैतूल से निकलना चाहिए, हर घर से धुआं निकलना चाहिए भरपूर। ऐसे हमको जगह बनानी है, गाँव के गाँव अग्निहोत्री हों, शहर मोहल्ले अग्निहोत्री हों, सारा वातावरण हम इस धुएं से भर दे। तो आज की जो प्रदूषण की समस्या है इससे हम काफी कुछ अपना बचाव कर सकते हैं। ये कवच है जो हमें प्रदूषण से बचा सकता है। तो घर की समस्याएं होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं लोगों के पास, इसलिए अग्निहोत्र सुनने के बाद हमको लगता है कि जीवन में उतारने के लिए उतना समय निकाल पाएंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न सबके मन में आता है वो है रोज कर पाएंगे कि नहीं, तनाव होता है, शाम को बाहर जाते हैं, घर तो बाहर जाते हैं। अग्निहोत्र अपनी जीवन शैली में शामिल करना है। जीवन शैली का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, किसी कोई नहाने के बाद पूजा करता है, कोई किसी का नियम होता है नहाने के बाद चाय पिएगा, ये कुछ इस तरह का जो है उसके बाद व्यायाम करेगा। ये जीवन शैली होती है, एक रूटीन बनाया हुआ होता है।
चाहिए। तो ब्रश करना जैसे रोज आपके जीवन का एक हिस्सा है ना सवेरे, वैसा सवेरे सूर्योदय हुआ है इसका मतलब अग्निहोत्र होना है। ऐसे ही सूर्यास्त हुआ है इसका मतलब अग्निहोत्र होना है। तो उसको अपने जीवन तो फिर क्या होता है, बाहर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो समय पर ब्रश कर पाते हैं, व्यायाम कर पाते हैं, समय पर चाय पी पाते हैं, नहीं होता। फिर अग्निहोत्र भी नहीं होता। कितना आसान है। चलो हम अपना रूटीन नहीं व्यवहार कर सकते हैं, समय पर नहीं होता, उस रूटीन का हिस्सा है तो नहीं होगा। जब अपने घर पे हैं और आपने अपनी पद्धति से जी रहे हैं तो अग्निहोत्र होगा। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी नहीं किया, खंड पड़ गया तो पिछला किया हो बेकार हो गया। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सके उतना आपको लाभ मिलेगा। इसको यूँ समझिए कि धार्मिक कृति की दृष्टि से अग्निहोत्र को नहीं देखना है, हमें इसको विज्ञान की दृष्टि से देखना है। जो आप करेंगे उसका तो फायदा मिलेगा ना। जब आप आहुति देंगे तब तो गैसेस निकलेंगे ना घर में। तो आप कितनी बार अपने गैसेस से अपने घर को भर सकते हैं, ये आपको प्रयत्न करना है। इसलिए जो नहीं होगा उसका विचार ही नहीं करना है कि कब नहीं होगा। जितने बार छूटता है छूटने दीजिए, जितने बार कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अग्निहोत्र आपको बांट देगा आपके साथ में और ये छूटने वाला प्रक्रिया है कब हो जाएगी। तो इसलिए जैसे अभी माली जी का बता रहे थे, तो माली जी ने अग्निहोत्र शुरू किया 40-45 साल हो गए हैं और बहुत सारे प्रसंग आए होंगे जिसमें प्रवास में रहे या कहीं पर भी रहे तो छूटा होगा, तो फिर भी 45 साल से चल रहा है ना आपको। ऐसे ही उसको हमको अपनी जीवन शैली में शामिल करना पड़ेगा। तो होते नहीं होते करते करते नियमित रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। अग्निहोत्र को अपने जीवन से जोड़ना है। अग्निहोत्र को अपने जितने भी लोग हैं, जैसे ये भी कार्यक्रम उसी उद्देश्य से है कि जितने भी लोग हैं उन तक पहुँचाना है। जो भी हमारे पास माध्यम है उन माध्यमों से हमें अग्निहोत्र के प्रति लोगों को जागृत करना है और हमको ये धुआं हर घर से निकले ऐसा प्रयास करना है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो देवेंद्र जी ने कहा कि वो जो है आजकल एक्यूप्रेशर का काम कर रहे हैं और 2 दिन से शिविर भी चल रहा है और देश विदेश तक एक्यूप्रेशर को पहुँचाने की इच्छा है। बहुत अच्छा काम है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वो है, उसमें भी हमको आगे शामिल करना चाहिए। ध्यान दिया 5 रुपये डाल के देने लगे। अच्छा, तो जो भी कुछ हम सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, जैसे विश्वकर्मा समाज का मन के तो इन्होंने ये प्रयास किया कि ज़्यादा से समाज के काम में का एक हिस्सा बनाया है। उसको हर कोई खेती के लिए काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, कोई जैसे भुवनेश्वर ने बताया कि वो स्वास्थ्य पर वो पंचकर्म को लेकर रहा है। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र को माध्यम बना के लोगों तक हमको इस अग्निहोत्र के प्रति लोगों को जागृत करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अग्निहोत्र हो। देखिए हमारा अग्निहोत्र का फायदा तो हमें नहीं कराएगा, हमारे घर में करेगा, पर अगर हमारा पड़ोसी करेगा तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा और 4 लोग बस मोहल्ले में करने लगे तो हमारे मोहल्ले का वातावरण बदल जाएगा।
पढ़ने के बाद घर की एक मीटिंग कीजिए, चार लोग जो भी कर रहे हो कि इसको हम कैसे निभाएंगे, और एक दिन तय करके इस कार्यक्रम को शुरू कर दीजिए या अपने जीवन का हिस्सा बनाइए इसको। तो ये चीज आपके लिए एक कार्यक्रम एक बहुत बड़ा लेके आया है, ऐसा समझिए कि ये बहुत कई बार लोग सोचते हैं, कहते हैं कि प्रेरणा होगी तब करेंगे, तो प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रेरणा अलग से कहीं से कुछ नहीं आती, कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बन करके, ईश्वर उसको माध्यम बना करके अपना संदेश अब तक दे रहा है। अब आप समझ नहीं पाए तो आप कहते हैं कि प्रेरणा मिलेगी तब करेंगे, प्रेरणा नहीं है, ठीक है? प्रेरणा हुआ कि हमने आपने नहीं किया, आपकी हमारी मुलाकात प्रायोजित है जिसके लिए आपके कल्याण के लिए, तो उसने उस प्रसंग का उपयोग करना है और सब लोग अपने अपने लोग जुड़े। तो जैसा मैंने कहा, जैसे अपने अपने प्रचार अपने तो इतना बड़ा विषय है जिस पर कितनी भी बोला जा सकता है। जितने धार्मिक ग्रंथ हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, सब में इस अग्निहोत्र का उल्लेख है। एक चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, भगवान परशुराम हो, सबने अग्निहोत्र किया हुआ है और इसका संदेश हमें दिया हुआ है। जो हो चुका है पहले, तो वो फिर से वापस आ रहा है, हमारे पास आ गया है, तो हमें उसकी कदर करनी है, तो उसे स्वीकार करना है। धन्यवाद। माननीय मंच, मैं आप सभी का सहृदय से स्वागत वंदन नमन करती हूँ। मालवी भैया जी और दीदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में इतना विराट अग्निहोत्र का यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर में कार्यक्रम हुआ है। सभी इसके धन्यवाद के पात्र हैं। अग्निहोत्र का फायदा ये है कि पर्यावरण की शुद्धि, आप सब लोगों का मन, भाव, विचार बदलना और जीव जंतु, मनुष्य, मानव, प्राणी सभी लोग इस पर्यावरण से सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोग सतत अग्निहोत्र करें। सुबह समय नहीं मिले तो शाम को कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद। 2008 से और बिना नगर के और ये सभी आपको कुछ बताएं। आदरणीय दीदी के चरणों में नमन, आप सभी को प्रणाम। मैं मेरे घर में जो स्थितियाँ बनी हैं उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। मेरे यहाँ 14 सालों से अग्निहोत्र होते हैं। मेरे पिताजी ने अग्निहोत्र चालू किया था। वो योग और अग्निहोत्र सब करते थे और क्रमशः उनके जीवन में बीमारियाँ आई। उनको 20-25 साल से बीपी, शुगर, हार्ट के पेशेंट थे, वो पैरालिसिस के पेशेंट थे और एलोपैथिक दवाइयाँ खाते रहते थे। तो एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से जीवनी शक्ति हमारी कमजोर होती है और दिनों दिन वो बीमार होते हैं। पर जब से हम योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और अग्निहोत्र से जुड़े तो उनकी जो जितनी भी वो दवाइयाँ खाते थे, एलोपैथिक दवाइयाँ, वो उनकी छूट गई और वे स्वस्थ रहे। और आखिरी समय में भी जो उनकी नेचुरल डेथ हुई और अग्निहोत्र करने पर हमने ये समझा, और क्योंकि मैं नाड़ी करते हूँ, मेरा पंचकर्मा प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो इन सब चिकित्साओं से हमने ये देखा कि उनको 7 से 8 मौके मिले जो वो मृत्यु से बाहर आए। उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनको बचाना मुश्किल था, पर हमारे घर में जो अग्निहोत्र होता है और हम जो प्राकृतिक चिकित्सा पंचकर्म करते हैं उससे हमको डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ा और अंतिम समय तक उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आखिरी समय में भी जब वो हॉस्पिटल में थे और हमने जब चेकअप कराया तो पूरा उनको कोई ऐसा इशू नहीं था, उनकी जीवनी शक्ति कम हो गई थी, तो नेचुरल डेथ। तो हमारा घर में 20 से 25 लाख रुपए जो डॉक्टरों के पास जाता एलोपैथी में, आपको मालूम है कि कितना बिल बनता है और क्या स्थितियाँ बन जाती है, पूरे परिवार हो जाते हैं। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और अग्निहोत्र की शक्ति से मैंने मेरे जीवन में ये देखा कि मेरे पिताजी
7 से 8 बार मृत्यु के किस्से बाहर आए, यानी उनको इतना जीवन दान मिला। नहीं तो आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट को एक ही बार में इंसान हार्ट अटैक आ जाता है, चला जाता है। मेरे पापा को 3 हार्ट अटैक, 3 पैरालिसिस के अटैक, ऐसा इतना सब कुछ हुआ, पर घर में अग्निहोत्र की जो ऊर्जा थी या आपको भगवान ने जो प्रेरणाएं मिलते रही। हम गायत्री परिवार से जुड़े थे, माधव आश्रम बयागढ़ से जुड़े थे, तो ये हमारे जीवन में हमको पॉजिटिविटी वहाँ से और प्रेरणा मिलते रही। उसके बाद में हम क्या होता है, किसी भी काम को हमेशा अपने फायदे के हिसाब से प्लान करते हैं। सबसे पहला फायदा अग्निहोत्र का जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, वो फायदा ये है कि मेरा दिन 4 घंटे लंबा हो गया। मैं 9 बजे उठा करता था तो मेरा दिन बड़ा छोटा हो जाता था। अब कभी 5:30 बजे, कभी 6:30 बजे के बीच में उठना ही पड़ता है। तो अग्निहोत्र करने के बाद में हमारा दिन जो है 3 से 4 घंटे लंबा होता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हम सूर्योदय से उठ करके और सूर्यास्त तक के जो अग्निहोत्र की पावर है वो महसूस करते रहते हैं। दूसरी बात, हमारे बीच में आदरणीय नलिनी भी है मानव आश्रम से, इनके प्रयासों से आज 150 देशों में अग्निहोत्र होने लगा है। मैं साथ ही मालवी जी, श्री जीपी मालवी जी भोपाल से, मैं उनको नमन करता हूँ। पिछले 45 सालों से लगातार बिना नागा, चाहे वह सफर में भी हो तब भी उनका अग्निहोत्र निर्बाध चलता आ रहा है। उनके प्रयासों से हमारी साहू दीदी है, हमारी झाड़े मैडम है, हमारे यहाँ घर की जो महिला मंडल है, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके लगातार प्रयासों से वो बेचारे पैदल चल करके एक का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सभी लोगों को प्रेरित करते हैं अग्निहोत्र करने के लिए। अग्निहोत्र से जो चीज़ आपने भी महसूस करी, हमारा मन शांत होता है। अग्निहोत्र से हमारा दिल लंबा हो जाता है। अग्निहोत्र से हमारा व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मेरा व्यापार है सीमेंट मोल्डिंग और फैब्रिकेशन का, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से रेलवे के शेड्स वगैरह बना रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप सारी व्यवस्थाएं आती चली गई और मेरे काम बढ़ते चले गए और मुझे मन में बड़ी शांति है। और इस सब के बाद में मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, आप सबके पेशेंस के लिए। मूल संस्था जो है, जहाँ सबको प्रेरणा मिली है, जहाँ सबको सामग्री उपलब्ध हुई है, ऐसे गौ माता को, धरती माता को कभी भी स्मरण करते हुए आप जो है विधि को पूर्ण कीजिए, आपको कई गुना लाभ मिलेगा। अपना दृष्टिकोण बदलिए किसी भी चीज में। आज के आधुनिक हमने बोल रहे कि आप सब पार कीजिए, संभव नहीं है, मानते हैं, और अपना चिंतन को रख सकते हैं, अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। कार्ड के लिए बना दूंगा यहाँ पे जाकर, करवाऊंगा सबको। 12 कर्मचारी हैं यहाँ पे, सबको बैठा लूंगा, सबको कराऊंगा यहाँ पे। परमानेंट रहेगा अग्निहोत्र का यहाँ पे। गाय भी खुश हो जाएंगी। हाँ गायों को जैसा चाहिए वैसा वातावरण मिलेगा। उन्हीं के मतलब उन्हीं के गोबर और मूत्र घी से हमको उनकी जो पूजा करनी है ना, यही माध्यम है। तेरा तुझको अर्पण। गाय है तो सब कुछ, और गाय खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। गाय का संरक्षण, सभी जीवों का संरक्षण, गाय का संरक्षण कर लेंगे। कहते हैं एक साथ ही सब सारे सब होए, तो केवल हमने गाय का संरक्षण कर लिया तो सब जितने भी जीव सबको तृप्ति मिल जाएगी, सबको। तो यूँ गाय का संरक्षण करो और अग्निहोत्र करो। आपका सीधा सवाल है जनता से कि सिर्फ आप अग्निहोत्र करें और गाय का संरक्षण करें। जवाब है, सवाल नहीं है। हाँ, मतलब ये जवाब मान लिया। 2 ही काम करने की जरूरत है। अग्निहोत्र संरक्षण के लिए बैठ जाओ और गाय के जो उत्पाद थे उसका भरपूर, गोबर गोमूत्र से जो निकलता है, गोमूत्र अर्क है, आइडोप है, उससे मलहम है, जो भी बनाओ उसको लोगों में बांटो। और ये जो हो रहा है अंग्रेजी का, जो एलोपैथी का प्रचार हो रहा है, उससे लोग मर रहे हैं, उससे बचाने की बहुत जरूरत है। तो अग्निहोत्र करो और ये करो, दोनों काम जरूरी है। कब जे नाना होता है, आप बता रहे थे रिश्तेदार। हाँ।